तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वैकेंसी आया है बिहार में, उसको डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो वैकेंसी क्या है और उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या क्या उसमें फीस वगैरह उम्र तो क्या रहने वाला है, आज डिस्कस करेंगे। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, वैकेंसी है बिहार एसएससी, न्यू वैकेंसी आउट हुआ है जो कि अब इसमें कहेगा कि बिहार एसएससी है। पद का नाम दोस्तों हो जाएगा प्रयोगशाला सहायक, यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट। ठीक है। अब इसमें एक चीज देखने वाली है दोस्तों, कि इसमें हर चीज जैसे कि सबसे पहला बात होता है कि ऑनलाइन कब से कब तक हो रहा है, ऑनलाइन कब से कब तक है। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन इसमें होगा दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा दोस्तों 15/5/2025, यानी कि 15 मई 2025 से स्टार्ट होगा। और लास्ट डेट कब है? 16/6/2025, यानी कि 16 जून 2025 को लास्ट डेट। ठीक है। अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी इसमें क्या रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी इसमें। तो दोस्तों देखिए, एलिजिबिलिटी जो योग्यता रखी गई है वो 10+2 है, किसी भी इक्विवेलेंट हो सकता है, साइंस स्ट्रीम से। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान देंगे कि कोई भी 10+2 नहीं, साइंस स्ट्रीम से जो है वो। ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं कि किस चीज में कितना वैकेंसी है, किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी आई है, वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, वैकेंसी है फर्स्ट, वैकेंसी डिटेल्स। आप टोटल वैकेंसी दोस्तों 143 है और फीमेल में 48। ठीक है। लेकिन देखिए, जनरल में दोस्तों 56 वैकेंसी है, एससी में 22 है, एसटी में 1 वैकेंसी है, ईबीसी में 27 है, ईडब्ल्यूएस में 14 है, बीसी गर्ल्स में 14 है और बीसी में 18 है। टोटल में देखिएगा तो मेल में दोस्तों 143 वैकेंसी है और फीमेल में 48 है, यानी कि फीमेल का जो जनरल है उसमें 20 है, एससी का जो है फीमेल का उसमें 8 है, एसटी का जो है दोस्तों वो इसमें नहीं है वैकेंसी कोई। ईबीसी में दोस्तों 9 वैकेंसी है फीमेल वाला में, और ईडब्ल्यूएस के फीमेल में दोस्तों 5 वैकेंसी। और बीसी गर्ल्स का दोस्तों कोई वैकेंसी नहीं है। बीसी दोस्तों गर्ल्स में यहाँ पे, महिला में दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है। तो टोटल में 48 पोस्ट फीमेल का और 143 पोस्ट मेल का हो गया। ये बात हो गया दोस्तों कि क्या वैकेंसी का। अब सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि हमारे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम क्या स्टेज में होगा, 1 स्टेज 2 स्टेज, कितने स्टेज में एग्जाम होने वाली है, ये सब बहुत ही जरूरी बात हो जाती है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न में 40,000 से अधिक अगर फॉर्म अप्लाई होता है, इसमें कंडीशन है दोस्तों कि 1 स्टेज में होगा या 2 स्टेज। तो अगर 40,000 से अधिक फॉर्म अगर अप्लाई हो जाता है तो 2 स्टेज में लिया जाएगा। अगर 40,000 से कम रहता है तो 1 स्टेज में होगा। यही सिंपल बात है और कुछ नहीं है। तो यहीं पर ये चीज लिखा हुआ है कि 40,000 से अधिक फॉर्म अप्लाई होता है तो 1 स्टेज यानी 1 स्टेज में। अगर 40,000 से ज्यादा तो सेकेंड स्टेज भी होगा, यानी सेकेंड स्टेज भी आगे कैरी ऑन किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब आगे बात करते हैं एज लिमिट क्या रहने वाला है। एज लिमिट पता है आपको, हर किसी के लिए अलग अलग होता है, कैटेगरी वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, एज लिमिट का क्या क्राइटेरिया है। एज लिमिट के क्राइटेरिया की बात करेंगे तो न्यूनतम सबसे पहले तो सभी के लिए है, ये दोस्तों हो जाएगा सभी के लिए। ठीक है, सभी के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, 18 वर्ष से नीचे तो कोई अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद आ जाता है कैटेगरी वाइज में अधिकतम क्या है। तो हर किसी का अधिकतम अलग अलग होता है, तो आज अधिकतम डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अधिकतम दोस्तों जनरल है तो 37 वर्ष। ठीक है, बीसी और ईबीसी है तो 40 वर्ष, एससी एसटी मेल हो या फीमेल 42 वर्ष। ठीक है, पीडब्ल्यूडी यानी कि जो दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए है पीडब्ल्यूडी, ये 47 वर्ष। ठीक है,
जनरल का जो फीमेल वाला है, फीमेल जनरल फीमेल 40 मार्क्स। ठीक है। अब क्यूरी आती है दोस्तों कि फीस, फीस क्या रहने वाला है, कि हम फॉर्म भरे तो फीस क्या रहेगा। तो फीस की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जनरल, बीसी, ईबीसी, ये तीनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 540 रुपए आपको लगेंगे। ठीक है। अगर आप एससी, अगर आप एससी, एसटी, गर्ल्स या पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, गर्ल्स है या एससी एसटी है या एससी है, तो ये 135 रुपए लगेंगे। ठीक है। अन्य राज्यों के कैंडिडेट यानी कि जो बिहार के वैकेंसी और बिहार से बाहर के जैसे झारखंड हो, यूपी हो वगैरह से अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो उनके लिए दोस्तों, अन्य राज्यों के लिए दोस्तों 540 रुपए रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वैकेंसी तो ठीक है, लेकिन सबके मन में एक चीज डाउट रहता है, जानना चाहता है कि आखिरी वैकेंसी आए तो कितने लेवल से पेमेंट देगी और इसमें पेमेंट हमारा क्या बनने वाला है। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो एग्जाम पैटर्न फर्स्ट स्टेज होने वाली है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो एग्जाम की जो सिलेबस रहने वाली है फर्स्ट स्टेज के लिए, इसमें 3 चीजें पूछी जाएंगी आपसे। ठीक है। इसका थोड़ा चेंज है, इसमें 3 चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फर्स्ट में आपको पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जिसको कहते हैं जनरल नॉलेज, उसमें आपको 35 प्रश्न रहेंगे। ठीक है। दूसरा में आ जाता है विज्ञान, वही सामान्य विज्ञान 10th स्तर का रहेगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। विज्ञान का प्रश्न, इसमें से 75 प्रश्न यानी कि इसका वेटेज बहुत ही अच्छा खासा दिया गया है। मेजर वेटेज इसी का है दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरा में बात करें तो मैथ प्लस रीजनिंग, मैथ प्लस रीजनिंग से 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक है। ये दोस्तों पूरा सिलेबस का क्राइटेरिया होगा कि कौन चीज क्या क्या चीज कैसे पूछा जाएगा। ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसका पेमेंट स्तर क्या रहने वाला है, जैसे लेवल 1, 2, 3, 4 किस स्तर से मिलेगा। तो बात करें दोस्तों तो यहाँ देखिएगा तो वेतन मान दोस्तों आपको जो मिलेगा वो लेवल 4 से